सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष कह दे। तो एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया और मौका दिया कि एक नया वीडियो लेकर फिर से आ सकूं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सताव में क्या करे मसीही लोग। सताव में क्या करे मसीही लोग, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ। आप जो देख रहे हैं, जो मुंडन जिसको बोलते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, करीब 35 साल हो गए मुंडन नहीं हुआ था। जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मेरा पिताजी का डेट हुआ, करीब 10-12 साल की अवस्था में था मैं, तब मेरा पिताजी का डेट हुआ, तो उस समय से हुआ था मुंडन। तो मैं आज तक नहीं हुआ था। तो मेरी एक दिली इच्छा हुआ, मेरा इच्छा हुआ कि मैं एक मुंडन हूँ। तो काफ़ी पुराना बाल भी थे, तो मैं मुंडन हो गया। मैं इसी परिस्थिति में प्रभु के महिमा के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करेंगे सताव का। सताव आज 2 प्रकार का होता है। एक सताव वो जो ऊपर से, अर्थात बाइबल के अनुसार जो आता है, परमेश्वर के सच्चाई में चलने की वजह से सताव आता है। दूसरा हमारी कुछ कमियां, गलती की वजह से सताव होता है। तो आमतौर पर होता क्या है कि यदि हम मसीह सताव की बात करें, मसीह क्रिश्चियन की बात करें, तो आज के समय में ज़्यादातर हमारे देश में, भारत देश में, जैसे छत्तीसगढ़ है, यूपी है, एमपी है, उड़ीसा इत्यादि, इन जगहों में ज़्यादा सताव को देखने के लिए मिलता है, खासकर छत्तीसगढ़ में। तो और दूसरा बात यह है कि हम खुला बाइबल लेके अपने परिवार के साथ कहीं हम प्रार्थना में नहीं जा सकते, या हम कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, कन्वेंशन नहीं कर सकते ओपनली तौर से। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं विरोध है। मतलब जो पहले हम जो करते थे, जैसे बाइबल लेके हम परिवार के साथ या अकेला प्रार्थना सेवा में चले जाते थे, उस टाइप का अब माहौल नहीं रह गया है, इस टाइप का पोजीशन नहीं रहा है। क्योंकि हर स्टेट में, भारत के अंदर में कहूँ तो हर जगह में, और ख़ासकर जो नाम लिया उन जगहों में, जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा कानून सख्त बना दिए, कड़ा बना दिए हैं, जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं बोलूँ, यदि एक सच्चा मसीह के लिए सताव हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है, स्वास्थ्य है, हमारे जीवन के लिए फ़ायदा भी है। दूसरा, हम जो गलती करके जो सताव करते हैं, कैसे कभी कभी हम, कोई जवान लड़की है या कोई औरत है, वहाँ चले जाते हैं प्रेयर में। तो प्रेयर में जाना गलत नहीं है, लेकिन जो आइड साइड के लोग जो देखते हैं, अन्य जाति जो देखते हैं, जो प्रभु में वो देखते हैं, कहीं ना कहीं हम पर आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं गलत समझता है, और इस प्रकार के सताव का एक माहौल उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी जो है हम गलत शिक्षा देते हैं, कभी कभी लालच देते हैं, कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए हम ऐसे बात बताते हैं, उपदेश देते हैं, हम सेवा करते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, स्वार्थ के लिए होते हैं, और इसकी वजह से भी कभी कभी सताव होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि कोई जवान पास्टर है, किसी के घर में गया है, वहाँ कोई जवान लड़की है, शायद न जाना है, बातचीत है, तो उनको शायद कोई पसंद आ गए। तो शादीशुदा होते हुए भी कई बार जो है एक जवान पास्टर जो है किसी लड़की को लेके चला जाता है, भग जाता है, तो उसकी वजह से सताव होता है। कभी कभी जो है आवेश संबंध रहता है, उसकी वजह से सताव होता है। तो ऐसे सताव में परमेश्वर साथ नहीं देता, परमेश्वर नहीं होता, क्योंकि वो जो सताव है आपके खुद के गलती के लिए, और इनके जिम्मेदार आप खुद हैं, तो उनके वजह से सताव होता है। तो ऐसे सताव में प्रभु का काम नहीं होता, ना ही महिमा होता है, ना ही परमेश्वर की इच्छा में है। तो वास्तविक सताव क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो बाइबल क्या सिखाती है कि जब हम सेवा में जाते हैं, या हम सुसमाचार को लेकर जाते हैं, प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, तो एक सच्चा मसीह होने के नाते तो जो सताव होता है, आज असामाजिक तत्व के लोगों से, विरोधी लोगों से, विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, BJP है, इतने से जो है हमारे जीवन में जो सताव आता है, आप उधर कई प्रकार के सताव होता है। तो इस प्रकार से जो सताव हमारे जीवन में आता है, तो वो जो सताव है, सॉरी ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, ये जो सताव है, तो आमतौर पर होता क्या है, ऐसे सताव में हमारे
जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाता है जो हमें कभी समझ नहीं आता, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें ऐसे में। तो उसके लिए जो बाइबल सिखाती है वो क्या है, हम थोड़े से बाइबल पढ़ लेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय को हम देखेंगे। भजन 55 में क्या लिखा है। भजन संहिता 55 3 4 5। क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। 4, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। 5, भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तो ये तो बाइबल बता ही रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटना हुआ था 2014 और 15 में। 2014 में जो मेरे गांव में हुआ था, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कलेक्टर, SPTI, थाना, पूरे स्टाफ, मेला लगा हुआ था भयंकर। संडे के ही दिन था, तो मुझे ग्राम पंचायत में ले गए। तो वहाँ मसीह को छोड़ने के लिए, चर्च लगाने के लिए बंद कर रहे हैं बोल रहे थे लोग। तो मैंने बोला चर्च तो बंद नहीं होगा, ना ही प्रभु को मैं छोड़ूंगा। तो उसके कारण जो सताव हुआ, तो वहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा लाइफ में फर्स्ट बार वो सताव हो रहा था। और जो है मुझे कपकपी पकड़ लिया था, डर लग रहा था, शरीर में होने के कारण डर लग रहा था, कपकपी पकड़ लिया था। क्या बोले समझ नहीं आ रहा था, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार के मृत्यु का भय मेरे सामने आ गया है ना। कपकपी, डर, समझ में नहीं आ रहा था, हमारा रोंगटे खड़े हो गए थे। तो बाइबल तो बता ही रहा है इसके विषय में। तो इस प्रकार यहाँ पर भजनकार का हुआ, दाऊद का भी यही हाल हुआ। लेकिन आगे कुछ और कहता है बाइबल 16-17 में, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सच्चा मसीह भाई बहन के जीवन में जो सताव आता है तो परमेश्वर छोड़ देता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर अपने प्लान और योजना में, क्योंकि वो हमारे जीवन को देख सकता है दूर से, हमारे हृदय मन देख सकता है, तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है। कभी कभी इन सताव से हमको होकर जाना होता है, गुजरना होता है, और परमेश्वर स्वयं इसमें हमको होने देता है इन चीज़ों में। परमेश्वर हमको एक अच्छा मजबूत मसीही बनाना चाहता है, योद्धा बनाना चाहता है, ताकि हम शत्रु अर्थात शैतान से लड़ सके, सवाल का जवाब दे सके और वचन और विश्वास में खड़ा हो सके, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। तो हमको कई बार लगता है कि मेरा घर का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, स्कूल का फीस है ना, मोबाइल का बिल, पेट्रोल का बिल, बिजली का बिल, किराए में काम कैसे देंगे, घर गुजारा कैसे चलेगा, बंद हो गया हमारा चर्च, और आगे क्या होगा, क्या बोलना है, कैसे हमारा जीवन होगा। इस प्रकार का सोच विचार होता है, और होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं, इस प्रकार का विचार आ ही जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर एक अद्भुत मार्ग तैयार करता है, जो कभी कभी हमको खुद हैरान लगता है, समझ नहीं आता। लेकिन परमेश्वर कई ऐसे लोगों को हमारे बीच में भेजता है, इस्तेमाल करता है और हमको बचा लेता है। साथ में जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, पुकारते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमारा शब्द सुनता है। मतलब परमेश्वर हमारी पुकार, हमारी विनती, प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत मार्गों को तैयार करते हैं जो हमारे समझ से परे हैं। क्योंकि काम तो हम परमेश्वर का कर रहे हैं ना, वो तो परमेश्वर का काम है। जैसा फिलिप्पी 1:21 में लिखा है, जीना मसीह में, मर जाना लाभ है। तो हम तो परमेश्वर के जीने मरने के लिए हम प्रभु में हैं, और साथ में हम तो अपने आप को समर्पण कर दिए, उंडेल दिए पूरे चीज़ों से, सारी चीज़ों से हम प्रभु को उंडेल दिए अपने जीवन। तो किस पीछे लौटना या बाकी चीज़ों के लिए सोचना क्या है, बताइए, है ना। क्योंकि हमको तो परमेश्वर में जीना है, हमारा तो अनंत काल के लिए जीवन है, परमेश्वर में जीना है, परमेश्वर के रास्ते में चलना है। तो परमेश्वर ही खोलेगा ना, अपने आप मार्ग तैयार करेगा परमेश्वर। 22 पद में लिखा उसी का, भजन 55:22 के, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। तो धर्मी को परमेश्वर कभी टलने नहीं देगा। वो पिछले से बढ़कर उत्तम आशीषों का योजना प्रभु करता है, और हमको कभी टलने नहीं देगा। मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं होता, हमारा कोई हानि नहीं होता है, बल्कि हमारा फ़ायदा होता है, हमें आशीष मिलता है, हमको मजबूत करता है, हियाव देता है, मन देता है,
एक नया मन जोश देता है परमेश्वर, ताकि और भी हम प्रभु के हियाव के साथ सेवा करें, आगे बढ़ें। और हमारा परिवार को प्रभु संभालता है, हमारा जीवन को अच्छे से प्रभु संभालता है, क्योंकि हमारा मन हृदय पड़ता है। और परमेश्वर के छोड़ हमारा जीवन के बारे में बेहतर और कौन जान सकता है, क्योंकि वो अपने समानता स्वरूप में बनाया है। तो ये कैसे हो सकता है कि यीशु हमको छोड़ देगा, परमेश्वर भूल जाएगा? हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस बात में हमको चिंता नहीं करना है। तो सताव तो होगा, जब तक हम जिंदा सताव होगा। कौन सा सताव? जो बाइबल के आधार पर जीवन बिताने वाला सताव, है ना। पहला, जो विश्वासी आत्मा और सच्चाई के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। तो लिखा है वचन में, हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है। पहला दूसरा तिमोथी के पत्री में बात को लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा तिमोथी के पत्री में लिखा हुआ है सॉरी, दूसरा तिमोथी 3:12 में स्पष्ट लिखा है बाइबल में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति का मतलब परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिताना, मतलब यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलना, जीवन बिताना एक भक्ति होता है। तो जो सच्चाई के साथ सेवा कर रहे हैं और प्रभु के मार्ग में चलते हुए काम कर रहे हैं, वो सब सताए जाएंगे, क्योंकि तभी तो लोग जान पाएंगे सही क्या है, गलत क्या है। और हमारे जीवन को भी प्रभु आशीषित करता है, ऊंचा उठाता है। हमारे जीवन के द्वारा लोग देख पाते हैं यीशु मसीह को, और हमारा भी विश्वास मजबूत होता है, और मौका मिलता है अधिकारी कर्मचारी के पास जाके हम स्टेटमेंट दें, गवाही को दें। तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट है ही है, आत्मिक उन्नति है, और साथ साथ में भौतिक अनुभव से भी परमेश्वर हमको ले चलता है, जो कभी समझ नहीं आता, लेकिन इन चीज़ों में प्रभु हमको बहुत कुछ समझाता है। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 6 के 10 से 15 में क्या लिखा है? स्थपनुस नाम का एक प्रभु का जो दास था, उनके जीवन के साथ जो हुआ वो बहुत ही अलौकिक था, अद्भुत था। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रेरित 6 और उसका 10 से, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। कौन लोग? विरोधी लोग सामना नहीं कर सकते थे। ऐसे ऐसे बात स्तपनुस कहते थे। जो पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात करता था, वो सच्चाई बता रहा होता है, परमेश्वर के अगुवाई में बता रहा होता है, यीशु के बुद्धि में बता रहा होता है। लेकिन विरोधी जो दुष्ट है, जो झूठा आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहा था, जो उनका जीवन संसारिक है, सड़सड़ाहट से भरा हुआ जीवन है, सामना नहीं कर सकते थे। तो आगे क्या लिखा है 11 में? इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इनको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है। जबकि ऐसा स्तपनुस बोल ही नहीं रहा था, लेकिन ये झूठा आरोप है। वो तो जो पुराने समय का जो बातें हैं उसको वो वर्णन कर रहे थे फरीसी शास्त्री यहूदियों के बीच में, ताकि वो यहूदी फरीसी यीशु पर विश्वास करें कि उनका मसीहा है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, और उनका तो ध्यान झूठा ज्ञान, झूठा बात में, दुष्टता में था। तो वो कहाँ समझते हैं? 12, और लोगों और प्राचीनों शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। उसको, स्तपनुस को। 13, और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। झूठा गवाह, छल करके, कपट करके स्तपनुस के विरोध में झूठा गवाह खड़ा किया, जबकि कोई सच्चाई नहीं है इसमें। लेकिन क्या उनके झूठा गवाह से क्या स्तपनुस का कार्य बंद हो जाएगा, या स्तपनुस का जीवन नष्ट हो जाएगा? नहीं, उनके साथ तो परमेश्वर है। अब परमेश्वर अपनी योजना में स्तपनुस को ले जा रहा है। आगे 14, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यह यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। 15, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा हो गया। ठीक वैसा, ये वैसा ही है जैसा मूसा सिनै पर्वत से जब उतर रहा था, तो इस्राएली लोग देखा और डर गए कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पर सच्चाई में चलने वाला प्रभु का दास स्तपनुस, प्रभु के वचन की सेवा करने वाला, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति स्तपनुस का जो चेहरा है वो चमक रहा है। जब वो लोग देखा ध्यान से तो हैरान हो गए, आश्चर्य हो गए कि ये साधारण व्यक्ति का चेहरा इस प्रकार कैसे मतलब चमक रहा है। वो ये नहीं जानते कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, और उसी के बारे में वो जो बता रहा था, क्योंकि उनका जीवन तो परमेश्वर में था और परमेश्वर उनके जीवन को संभाले रहा। तो इस प्रकार का विरोध का सामना स्तपनुस ने किया। आगे जाके देखते हैं कि स्तपनुस जो है परमेश्वर के लिए वो बलिदान हो गए, शहीद हो गया, और चेलों में से सबसे फर्स्ट शहीद होने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वह है स्तपनुस सॉरी। तो स्तपनुस ने वो सताव का सामना किया। मत्ती 10 में क्या लिखा है? मत्ती 10 के 16 से हम पढ़ेंगे।
वहाँ पर भी हमें अद्भुत बात प्रभु का वचन सिखाता है। मत्ती 10:16 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बने रहो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें वहाँ सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा तुम में बोलता है। तो बाइबल कितना स्पष्ट है। यहाँ तो बाइबल हमको समझा ही रहा है, बता ही रहा है कि जब हमको अधिकारी कर्मचारी हाकिम के पास हमको जब ले जाता है तो हमारे लिए एक अच्छा मौका होता है कि हम अपना स्टेटमेंट दें, गवाही दें, साथ में अपने जीवन को दिखाएं, मसीहत में वचन में खड़ा रहे, विश्वास में मजबूत रहे। ये नहीं कि लोगों को देखकर डरना है, क्योंकि प्रभु ने इसलिए हमको वहाँ पर ले गए कि हम यीशु के गवाह बने, वचन को बता सके, सच्चाई को बता सके, ताकि वे भी एक समय में प्रभु यीशु मसीह की ओर तरफ नज़र डाले, देखे, परमेश्वर को समझ सके कि एक सच्चा जीवता परमेश्वर कौन है। उनको भी मौका मिले, इसलिए तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है। लेकिन साथ में वो लोग दुष्ट लोग होते हैं, अन्य जाति टेढ़े लोग होते हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, तो उनका वो लोग किसी भी हद तक वो लोग सामना कर सकते हैं सताव का। तो वहाँ पर हमको बाइबल सिखाती है सांप के लिए चतुराई। जैसे सांप कितना चालाकी चतुराई के साथ, बिल तो की होता है लेकिन वो ऐसा ऐसा चल के उसे बिल में जाता है और चतुराई से अपना वो काम चलाता है। तो और इसी चतुराई से तो सांप ने हवा को बहकाया था सॉरी। तो ठीक वैसा ही बाइबल हमको सिखाती कि हम उसी का हमें वो इस्तेमाल करना है कि सांप के नहीं, उन लोगों के बीच में चतुराई से हमको मसीही जीवन जीना है। कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर कैसे सेवा करना है, कहाँ पर कैसे जाना है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। साथ में उन लोग दुष्ट लोग होते हैं, टेढ़े लोग होते हैं, वो लोग घात कर सकते हैं, मार सकते हैं, अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। तो उनके बीच में हमको एक भोला बन के रहना है। भोला का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम चुपचाप रहे, शांत रहे, कुछ ना बोले, चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं है इसका मतलब। भोला का मतलब होता है बड़बड़ नहीं बोले, उनके बीच में ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करना है। उनके बीच में उनके परिस्थिति को देखकर, उन लोगों के जीवन को देखकर हमको उचित बात बोलना है, यदि बोलने का मौका मिला तो। लेकिन उनके बीच में जितना हो सके हमें एक भोला बनकर रहना होगा, क्योंकि अपने आप को वहाँ पर सेफ रखने की ज़रूरत है ना। जब इस प्रकार हम परमेश्वर की बुद्धि के सहारा लेते हैं तो परमेश्वर अपने आप हमको संभालता है, हमारे लिए द्वार खोलता है उनके बीच में। तो ये सिखा रहा है बाइबल। और हमको उनके बीच में क्या बोलना है उनकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में बस रहा है ना, वो हमको आइडिया देगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 2014 की बात है, जब मुझे संडे के दिन पंचायत में ले गया था अपने गांव के बजरंग बली का एक मंदिर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चौड़ी है। कलेक्टर, एसपी, टीआई, सब पुलिस दल, पूरे अधिकारी कर्मचारी है ना, पटवारी, तहसीलदार सब लोग आए थे वहाँ पर। इस हिंदू परिषद, बजरंग दल और एसएस के लोग मुझे मारने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। पूरे मेला लगा था अपने गांव में, वीडियो शूट हो रहा था। तो कलेक्टर ने मुझे बोला कि इधर आओ रे, ऐसे करके बोला, और चर्च बंद करोगे कि नहीं करूँ। मैं बोला सर जैसा आप अधिकारी हैं, मैं आपको सर बात कर रहा हूँ, तो मैं भी एक प्रभु का दास हूँ। दूसरी बात, अपने जगह में जो चर्च लग रहा है वो चर्च बंद नहीं होगा। तो जब इतना बोला तो पूरे विरोधी लोग मुझे मारने के लिए, कोई धूल फेंक रहा है, कोई गिट्टी, कोई पत्थर फेंक रहा है, तो इस प्रकार मुझे मारने के लिए ऐसे झपट रहे थे लोग। तो वहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने टीआई को इस्तेमाल किया और टीआई ने बोला खबरदार इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है, क्योंकि हम प्रभु के लिए जी रहे हैं ना, काम तो हम प्रभु का कर रहे हैं। तो प्रभु अपने आप हमारे जीवन को संवारता है, संभालता है, और वो संभालता है और वो आगे वो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमको तो भरोसा और विश्वास तो होना चाहिए। तो इस प्रकार 2014 में मेरे साथ मेरे गांव चरोटा में हुआ, जो छत्तीसगढ़ धमतरी जिला गांव चरोटा में है ये। तो वहाँ पर हुआ 2014 में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, शारीरिक रीति पे कपकपी छा गया था, लेकिन प्रभु ने सब संभाला वहाँ पर सारी परिस्थितियों को। तो इस प्रकार का शताव का सामना करना होता है। दूसरा, एक सच्चा विश्वासी को समय के आधार पर यह कोशिश करना चाहिए कि उस खतरा को देखकर अपने आप को बचाना चाहिए। उस खतरा को देख के, उस माहौल को देखकर अपने आप को बचाना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका उसका 4 में यही बात लिखा हुआ है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ ये बातें गुजरी। लूका 4 और लूका 4 का 28 और 30 में क्या लिखा है, देखिए हम पढ़ते हैं।
लिखा है यहाँ पर, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। उनका जो नगर था वो एक पहाड़ पर बसा हुआ था। तो बाइबल सिखाती है यीशु मसीह को, स्वयं जो परमेश्वर है। अब बताओ यीशु मसीह की क्या गलती? उसने उपदेश दिया, लोगों को जीवन कैसे जीना सिखा रहा है, चंगाई दे रहा है, शांति आनंद की बात कर रहा है, स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा है। यीशु मसीह कुछ भी ऐसा बात नहीं सिखा रहा है जो मनुष्य के लिए जो अच्छा नहीं हो। तो क्या वजह रहा होगा, क्या मतलब था यीशु मसीह को नीचे गिराने का? अब उनका नगर एक पहाड़ में बसा था, वहाँ से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? सांप को नीचे उतराई, कबूतर के समान बोने बन उनके बीच में से निकल गया। ठीक वैसा ही अपने आप को जब हमको लगे कि हमारा जीवन खतरा में है, घात करने वाला है, आरोप लगाने वाला है, फंसाने वाला है, तो जितना हो सके आपसे अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना होता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे आयु तय किया वहाँ तक हमको जीना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए हमको काम करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें वचन बताना है लोगों को। इसीलिए ऐसा नहीं कि आ जाओ मुझे मारो, प्रभु सब संभालेगा, कौन क्या करेगा। ये तो फिर दादागिरी अहंकार की बात हो गई, घमंड की बात हो गई, जबकि बाइबल की शिक्षा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। चाहता तो यीशु मसीह जो स्वयं प्रभु ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हमको उसका नमूना बनना है, तो हमको इस बात का ध्यान होना चाहिए। दूसरा, प्रेरितों के काम 19 अध्याय, पौलुस क्या कहता है यहाँ पर हम देखते हैं। प्रेरित और उसका 19 अध्याय में क्या लिखा है सॉरी 19 का 28, 29, 30, 31 क्या लिखा है? वे यह सुनकर क्रोध से भर गए। कौन लोग? विरोधी लोग। और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमास महान है। मतलब एक देवी का एक नाम था अर्तिमास। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनियावासी गयुस और अर्थिकुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों को पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। तो पौलुस को एक प्रकार से उसके चेले लोग रोक रहा है कि वहाँ मत जाओ, आपकी जान खतरा में है। तो परमेश्वर ने ऐसी एक योजना बनाई, लेकिन पौलुस की दिल इच्छा था कि मैं सच्चाई बताऊं लोगों को, जाके रोकूं उनको कि सच ये है। जो आप जो से सोच रहे बोल रहे वैसा नहीं है, परंतु सच ये है, ऐसा कुछ बताने वाला था। लेकिन यहाँ पर उनका जीवन खतरा दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर ने उनका चेलों को परमेश्वर अपने चेलों को इस्तेमाल किया और पौलुस को किसी रीति से आगे जाकर उनको बचा लिया। तो यहाँ पर एक प्रकार से बचा लिया कि पौलुस का जो जीवन है परमेश्वर जानता है ना, उनके जीवन को इस्तेमाल कर रहा है पौलुस का जीवन को परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बहुत कुछ करवाना है आगे परमेश्वर को अपनी योजना में, अपने राज्य के लिए। तो ऐसा होता है। तीसरा, तो क्या इसका मतलब मसीहों को डर से छुप जाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। कभी भी जब हमको ऐसा मौका मिले कि हम अपना स्टेटमेंट दे, गवाही दे, वचन में हमें खड़ा होना चाहिए, विश्वास में मजबूत होना चाहिए, अधिकारी कर्मचारी के पास हमें गवाह बनना है, हमारे जीवन को देखता है कि मसीहत क्या है। कभी थाना जेल जाना पड़े तो वहाँ जाके हमको सुसमाचार सुनाना है, उनके बीच में हमारा जीवन एक आदर्श होना चाहिए, तभी तो लोग जान पाएंगे ना जीवता परमेश्वर को। बाइबल वचन को तो बाद में देखेंगे, आपके जीवन पहले देखेंगे। क्यों? कैसा? हम देखते हैं याकूब 1:5 में बाइबल सिखाती है, याकूब 1:5 में, कि कैसे हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। उनके विषय में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मतलब क्या? सॉरी। तो परमेश्वर जब हमको मौका देता है कि हम अपने विश्वास में खड़ा रहें, जैसे अधिकारी कर्मचारी, थाना जेल, कलेक्टर, एसपी, टीआई, समाज, परिवार, लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, फ्रेंड के बीच में, तब हमें परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मुझे क्या बोलना है, कैसे मुझे गवाही देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। प्रभु तू मुझे समझा, तू मुझे बुद्धि दे और तेरे अगुवाई में मैं चलूँगा। ऐसा परमेश्वर जो है हमको बुद्धि देता है, और बुद्धि से इस्तेमाल करने वाला एक प्रभु का जन अच्छा आशीषित होता है और साबित करके भी दिखाता है कि यीशु ही प्रभु है। तो इस बात को नहीं भूलना है। आगे मत्ती 10:17 में क्या लिखा है उस बात को भी देखेंगे।
मत्ती 10:17 में भी अद्भुत बातें लिखा है, हम देख लेंगे थोड़ा से। मत्ती 10:17 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम्हें मार भी खाना पड़ सकता है ना सताव के लिए, कोड़े मारेंगे, पंचायतों में, महासभाओं में ले जाएंगे। पर बाइबल क्या सिखाती है? सावधान, बुद्धि का इस्तेमाल करें, माइंड का इस्तेमाल करें, वचन पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करें। तो हमें बुद्धि से हमें ये जानना चाहिए कि वो माहौल क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे अपने आप को जितना होता है सेफ रखे, क्योंकि वो तो तुम्हें मारने के लिए तुले सता है, झूठे आरोप में फंसा रहा है आपको, लेकिन आप तो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं। तो परमेश्वर जो है आपके जीवन को, तो वो आपके अपने आप आपके पास आपके जीवन को रखेंगे, लेकिन आपको जो इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, वो इसलिए कर रहा है कि आप बुद्धि से वहाँ पर इस्तेमाल करें, ताकि लोग जाने सही क्या है, गलत क्या है, सच मसीहत को जाने, सच्चाई को जाने। तो वहाँ पर हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने आप को कैसे सेव करना है, ठीक है, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब परमेश्वर अगुवाई करेगा, बोलेगा। लेकिन आपको प्रभु बुद्धि भी देगा, उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आप अपनी मनमानी से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, कुछ भी बड़बड़ाना नहीं है, या बदला लेने के भावना से ना बोलें, या बदला लेने के विचार से कुछ काम ना करें। ऐसा शिक्षा बाइबल का तो है भी नहीं वैसे भी, तो इस प्रकार ना करें। पहला थिस्सलुनी 3:3-4 में क्या लिखा है? तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, पहला थिस्सलुनी के पत्री में लिखा है, पहला थिस्सलुनी उसका 3 और 3 और 4 में ऐसा लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। तो यहाँ पे पौलुस स्पष्ट कलीसिया को सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर बाइबल स्पष्ट है कि इन क्लेशों के कारण, मतलब कलीसिया डगमगा ना जाए, उनका विश्वास ना टूटे, वचन से ना हटे। तो पौलुस तो पहले ही यहाँ पर बता रहा है कलीसिया को, लिख रहा है, पत्री लिख रहा है कि कहता है कि जब हमारे जीवन में इस प्रकार का क्लेश हो, संकट हो, पीड़ा हो, दर्द हो, सताव हो, तो बजाय डगमगाने का, बजाय पीछे हटने का, परंतु हमें तो और दृढ़ता के साथ वचन में खड़ा होना है। इसीलिए वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है, वचन में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना, और लोगों के बीच में हमें हियाव होना चाहिए प्रभु के बारे में बताने के लिए, और प्रभु के बारे में सिखाने के लिए हमें हियाव होना चाहिए। ये सब जो है परमेश्वर कराता है, पर कब? जब आप बुद्धिमानी के साथ, वचन के साथ, आत्मा के साथ काम करोगे, ठीक है। और 4 में लिखा है, क्योंकि पहले ही जब तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। तो जैसा बाइबल सिखाती है कि एक सच्चा मसीही के जीवन में सताव तो होगा जब तक हम जिंदा हैं। तो सताव हमारे लिए एक आत्मिक उन्नति, आशीष को लेकर आता है, हमारे जीवन के लिए एक स्वस्थ है वो सताव जो है। और जब तक हम क्लेश उठा के नहीं मसीही जीवन जिएंगे, तब तक हम कैसे अनंत काल में प्रवेश करेंगे? क्योंकि ये तो पाप की दुनिया है ना, हर जगह दुष्ट है, टेढ़े जाति, हर जगह फ्रॉड है, झूठ है। तो उनके बीच में आपको पवित्र जीवन जीना है, मसीहत जीवन जीना है, विश्वासी जीवन जीना है, सच्चाई का जीवन जीना है, तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा। तो यही तो बाइबल सिखा रही है हमको। तो इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, अनोखा नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहला पतरस की किताब में लिखा भी है, मैं उस आयत को पढ़ देना चाहता हूँ। पहला पतरस उसका 4 और उसका 12 पद में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। कितनी सुहाना वचन है। तो यहाँ बाइबल सिखाती है कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर की वजह से, मसीह की वजह से, वचन की वजह से, सच्चाई की वजह से जब सताव आता है, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में, अधिकारियों के बीच में, थाना में, जेल में, कोई बात नहीं, आनंद के साथ ग्रहण कीजिए। आनंद होना चाहिए। तो आनंद उस मसीही को होता है
जिसको वचन पता होता है, वचन में बढ़ रहा होता है, वचन में गहराई होता है उनका, वही आनंद उठा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मसीह किसी भी कारण से यीशु के पास आ जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान पत्नी बच्चा बच्चा के लिए, तो उसको आनंद नहीं होता, परंतु वो तो बुराई करेगा, कुड़कुड़ाएगा, 10 लोगों को जाके बताएगा मैं यीशु में आया, मेरे पास सताव हो रहा है, मुझे क्या दिया प्रभु ने, क्या है ना। तो इस प्रकार का ढर्रा उनके जीवन में चलता रहता है। एक्चुअली में वो मसीह भी नहीं है। वैसे भी यदि वो मसीह भी है, मान लो उद्धार हो भी गया होगा, तो केवल वहीं तक सीमित है, उससे वचन से कोई मतलब नहीं है। पवित्र जीवन क्या होता है उनसे कोई मतलब नहीं, अनंत काल के जीवन क्या होता है कोई मतलब नहीं उनसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सच्चा मसीही को पता होना चाहिए सारी बातें, तो आनंद के साथ उस सताव को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, जो ऊपर से आता है, सच्चाई की वजह से आता है, स्वीकार करना है। और हमें आनंदित होना है, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर अपने महिमा के साथ आएंगे, उस दिन उसका जो प्रतिफल होगा वो बहुत भयानक होगा, बड़ी आनंद के साथ, शांति के साथ होगा। तो हमें आश्चर्य नहीं करना है, कोई अनोखा बात बीत रहा है ऐसे हमको नहीं होना चाहिए, कोई क्या हो रहा है यीशु में आने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंद होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, वचन में बढ़ना चाहिए, धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही बाइबल सिखाती है। तो मैं प्रियो, सताव तो होगा ही। मैंने 2 प्रकार के सताव की बात किया। एक वो जो हम खुद गलती करके करते हैं, उसमें कोई परमेश्वर की इच्छा महिमा नहीं होती और ना ही बाइबल की शिक्षा है, परंतु उस सताव की बात करते हैं जो परमेश्वर के वचन में चलने के कारण, सच्चाई में चलने के कारण जो आता है, उसमें परमेश्वर की महिमा होती है और आपका भी उसमें सम्मान और महिमा होता है परमेश्वर के साथ साथ। सो सताव यदि आता है, स्वीकार कीजिए। ये प्रार्थना नहीं करना है प्रभु सताव नहीं आना चाहिए मेरे घर में, मेरे चर्च में, मेरे जीवन में। यदि आप ऐसा करते इसका मतलब आप डरपोक है और वैसे भी आप सच्चा मसीह है ही नहीं। सच्चा मसीह ऐसा प्रार्थना नहीं करते, परंतु सच्चा मसीह प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि कोई वजह से किसी भी कारण से सताव होता है सच्चाई में चलने के कारण, तो प्रभु इनको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस सताव में मुझे चलने के लिए, बोलने के लिए, काम करने के लिए सामर्थ्य देना, अनुग्रह देना, ये होता है प्रार्थना। आमीन। सो सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आप लोग बढ़ते जाए प्रभु में और मेरे लिए भी प्रार्थना करते जाएं। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।